गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 10 लिंग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ चुका है लिंग किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसे याद दिला दे रही हूँ कि जिन शब्दों से हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। गौरव और गरिमा दादाजी के साथ बाजार गए। वहाँ बहुत से स्त्री पुरुष खरीदारी कर रहे थे। कुछ दुकानों पर महिलाएं भी सामान बेच रही थी। सड़क पर कुत्ते और गाय घूम रहे थे। बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़े थे। इन वाक्यों में गौरव, दादाजी, पुरुष, कुत्ते, बच्चे शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। गरिमा स्त्री, गाय, माँ शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो ऊपर के अनुच्छेद में हमने देखा कि गौरव, दादाजी, पुरुष, कुत्ते, बच्चे, ये जो शब्द हैं हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, जबकि गरिमा स्त्री, गाय और माँ शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग क्या होता है इसको देखते हैं। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, जिस शब्द से हमें पुरुष या नर जाति का ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बैल, बालक, मनुष्य, बंदर, दास, शेर आदि। तो इसमें बैल, बालक, मनुष्य, बंदर, दास, शेर, ये सब क्या है? पुल्लिंग वाले शब्द हैं। अब पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित सदैव पुल्लिंग होते हैं। पहला है दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। दूसरा है महीनों के नाम। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, फाल्गुन। तो चैत्र, वैशाख, आषाढ़, फाल्गुन जो है हिंदी महीनों के नाम हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, ये जो नाम है अंग्रेजी महीनों के नाम है और ये नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जबकि जनवरी, मई, जुलाई, ये भी महीनों के नाम हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तीसरा है धातुओं के नाम। सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये जो धातु हैं पुल्लिंग वाले हैं, जबकि चांदी जो धातु है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। चौथा है अनाजों के नाम। चावल, बाजरा, चना, जौ, गेहूँ, ये जो है पुल्लिंग वाले अनाज के नाम हैं, जबकि मक्का, ज्वार, अरहर, इसे हम अनाज, ये जो अनाज है स्त्रीलिंग में आते हैं। पांचवा है वर्णमाला के अक्षर। ई और री के अतिरिक्त सभी वर्ण पुल्लिंग हैं। तो बच्चों, वर्णमाला हमने नर्सरी क्लास से आप लोगों ने पढ़ा है वर्णमाला। तो जो अ से लेके ज्ञ तक होते हैं इसे वर्णमाला कहते हैं, और अ से ज्ञ के बीच में ई और री जो ये वर्ण है, ये जो है स्त्रीलिंग वाले वर्ण हैं, जबकि जितने भी अन्य वर्ण हैं इन तीनों को छोड़ करके वे सभी पुल्लिंग हैं। छठवा है समुद्रों के नाम। अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये जितने भी नाम हैं महासागरों के, समुद्रों के, तो ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। सातवां है पर्वतों के नाम। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, कैलाश, विंध्याचल। आठवां नंबर है विशिष्ट स्थान, जैसे कि चिकित्सालय, पुस्तकालय, न्यायालय, स्नान घर, भोजनालय, सचिवालय, शयन गृह आदि। नौवां नंबर है द्रव पदार्थ। घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, रक्त, पानी, ये जो है सभी पुल्लिंग में आते हैं, जबकि चाय, कॉफ़ी, लस्सी, इसे स्त्रीलिंग में रखा जाता है। 10वां है शरीर के अंग। सिर, हाथ, पैर, कान, माथा, बाल, दिल, गला, वक्ष, पेट आदि, ये जितने भी नाम हैं सब पुल्लिंग वाले हैं, जबकि आँख, नाक, जीभ, उंगलियां, त्वचा, ये जो शरीर के अंग हैं स्त्रीलिंग वाले हैं। 11वां नंबर है वृक्षों के नाम। आम, नीम, बरगद, पीपल, अमरूद, कीकर, जामुन, चीड़, अशोक, पलाश, ये जो हैं पुल्लिंग वाले नाम हैं, जबकि इमली जो वृक्ष है वो स्त्रीलिंग वाला है। 12वां है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में देखेंगे शनि, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ध्रुव, ये जो है पुल्लिंग वाले नाम है, जबकि पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में है।
13 नंबर है समुदायवाचक शब्द। समाज, परिवार, कुल, संघ, मंडल, वंश, दल, गुच्छा, झुंड, ये जो है पुल्लिंग वाले नाम है, जबकि सेना जो है स्त्रीलिंग में आता है। 14 नंबर है व्यवसाय सूचक शब्द। व्यापारी, उद्योगपति, राज्यपाल, सचिव, नाटककार, कथाकार, सैनिक, सुनार, विक्रेता, संवाददाता आदि। 15 नंबर है रत्नों के नाम। हीरा, पुखराज, नीलम, मूंगा, माणिक, पन्ना आदि। 16 नंबर में हम देखते हैं निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अब यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिया है, उससे जो शब्द बनते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसा कि आ प्रत्यय है, आ से बना लोटा, गोटा, हीरा, बाबा। आओ, पुलाव, बहाओ, फैलाओ, झुकाओ। पा, बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा। पन, बचपन, अपनापन, सीधापन, लड़कपन। क, लेखक, नायक, गायक, बालक, सहायक। त्व, ममत्व, अपनत्व, पुरुषत्व, कृतित्व। आवा, भुलावा, छलावा, चढ़ावा, पहनावा। ओड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा। अक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, भुक्खड़। ये जो शब्द हैं, ये जो प्रत्यय वाले जो शब्द बने हैं ये सभी पुल्लिंग वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की, भेड़, गाय, बकरी, गिलहरी, माता, दादी, देवरानी आदि। तो ये सभी शब्द किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। और स्त्रीलिंग की पहचान अब देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे में जो शब्द दिया है वो हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। तो पहला है भाषाओं के नाम। हिंदी, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली, मराठी आदि। दूसरा है लिपियों के नाम। देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, बांग्ला, रोमन आदि। तीसरा है तिथियों के नाम। प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रतिपदा आदि। चौथा है नदियों के नाम। गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि। पांचवा है भोजन और मसालों के नाम। लौंग, इलायची, दालचीनी, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, मिठाई आदि। छठवां नंबर है हथियारों के नाम। तलवार, तोप, बंदूक, गदा, कृपाण, गोली आदि। सातवां नंबर है संस्कृत की आकारांत, उकारांत और इकारांत संज्ञाएं। उदाहरण है यात्रा, लता, दया, शोभा, माला, ममता, घृणा, मृत्यु, वायु, आयु, ऋतु, मति, तिथि, रति, हानि, उन्नति, अवनति, शांति, शक्ति। आठवां नंबर है शरीर के अंग। नाक, आँख, उंगली, कमर, जीभ, पसली, पिंडली, एड़ी, पलक, ठोड़ी आदि। 9वां नंबर हम देखते हैं निम्नलिखित प्रत्ययों से बने शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे में कुछ प्रत्यय दिया है। इन प्रत्ययों से जो शब्द बनता है वो भी स्त्रीलिंग होता है। जैसा कि यह पहला प्रत्यय है ई। तो ई से जो शब्द बना खिड़की, सर्दी, मर्जी, बकरी, नौकरी, छतरी। नी, चटनी, छलनी, करनी, कथनी। आई, बुआई, लड़ाई, कमाई, भलाई, बुराई, सगाई, मिठाई। इया, चूहिया, गुड़िया, बुढ़िया, पुड़िया, चिड़िया। इमा, कालिमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा, गरिमा। ता, दास्ता, ममता, संगीता, सुंदरता, मानवता, पशुता, एकता। आस, खटास, मिठास, भड़ास, प्यास। आवट, लिखावट, तिखावट, सजावट, बनावट, थकावट। आहट, चिकनाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये प्रत्यय दिया गया है और इससे जो शब्द बने हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। अब हम कुछ ध्यान देने योग्य बातें पढ़ेंगे। सजीव शब्दों में लिंग निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया गया है। सजीव मतलब जिसमें जान है, जान होता है, उसे हम सजीव कहते हैं। और इन शब्दों का लिंग निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया गया है। किंतु निर्जीव, निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, जो जीवित ना हो, ऐसे वस्तुओं का लिंग निर्धारण व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। दूसरा है पदों के नाम। पदों के नाम मतलब जिस पद पे कोई व्यक्ति कार्य करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ऐसे पदों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, वकील, निदेशक आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री के पद पे कार्य कर रहा है और वो चाहे महिला हो या पुरुष, लेकिन हम उसको प्रधानमंत्री ही कहते हैं, लेकिन ये पदों के नाम जो है हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तीसरा है कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खरगोश, भालू, मच्छर, गेंडा, भेड़िया, तोता, कौवा, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, मगरमच्छ, भालू आदि। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों से पहले मादा जोड़ा जाता है। तो बच्चों कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया खरगोश, भालू, लेकिन जब हम इन शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो खरगोश के आगे मादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मादा खरगोश, तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। फिर कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छिपकली, मक्खी, मछली, तितली, गिलहरी, कोयल, मकड़ी, चील, मैना, गौरैया आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों से पहले नर जोड़ा जाता है। तो कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया छिपकली, मक्खी, और इन शब्दों को यदि हमें पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो इसके आगे नर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि छिपकली स्त्रीलिंग है, लेकिन हम उसको नर छिपकली बोलेंगे तो ये नर छिपकली बोलेंगे तो ये पुल्लिंग बन जाएगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब बच्चों हम कुछ नियम देखेंगे जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हैं। तो पहला नियम है अ को आ करके। तो उदाहरण देखेंगे छात्र, छात्र में अ जो है छुपा हुआ है, अब इसमें हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, छात्रा, तो छात्रा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है सदस्य, सदस्या, आत्मज, आत्मजा, वृद्ध, वृद्धा, चपल, चपला, कृष्ण, कृष्णा। अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप देख करके पढ़ेंगे। दूसरा नियम है अ या आ को ई करके। तो उदाहरण देखेंगे पुल्लिंग है नर, नर में अंतिम वर्ण क्या है, अ, और अ को हटा करके हम ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नारी, तो नारी जो है स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसी प्रकार गोरा, गोरी, दास, दासी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बकरा, बकरी, देव, देवी, दादा, दादी, नाना, नानी। अन्य उदाहरण बच्चों आपकी पुस्तक में दिया गया, इसे आप लोग देख के पढ़ेंगे। अब तीसरा नियम है अ या आ को इया करके। तो उदाहरण देखते हैं बंदर, बंदर में अंतिम वर्ण क्या आ रहा, आ, अ, तो बंदर में अ आ रहा, अंतिम वर्ण अ को हम हटा करके इया लगा देंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा बंदरिया। इसी प्रकार चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया। अन्य उदाहरण आप पुस्तक से देख के पढ़ेंगे। चौथा नियम है अ या आ को ई का जोड़कर। तो उदाहरण देखिए गायक, गायक में हम ई का जोड़ दिए तो क्या शब्द बन जाएगा, गायिका, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। संपादक, संपादिका, नायक, नायिका। अन्य उदाहरण है आपकी पुस्तक में, इसे आप देख करके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं 5वां नंबर पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर। तो पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि तेली, तेली में हमने इन जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया तेलिन, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। दर्जी, दर्जिन, सुनार, सुनारिन, नाग, नागिन, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, लुहार, लुहारिन। बच्चों आपकी पुस्तक में अन्य भी उदाहरण दिया गया, इसे आप देख के पढ़ेंगे। 6वां नंबर है पुल्लिंग शब्दों में आइन जोड़कर। तो पुल्लिंग शब्दों में आइन जोड़ करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि पुल्लिंग शब्द है बाबू, इसमें हमने आइन जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया बबुआइन, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठाकुर, ठकुराइन, गुरु, गुरुआइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, हलवाई, हलवाइन। बच्चों अब हम पढ़ते हैं 7वां नंबर पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर। पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे शेर, शेरनी, हंस, हंसनी, ऊँट, ऊँटनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, रीछ, रीछनी। 8वां नंबर है पुल्लिंग शब्दों में आनी जोड़कर। तो पुल्लिंग शब्दों में आनी जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो पहला शब्द है चौधरी, चौधरानी, क्षत्रिय, छत्राणी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। 9वां नंबर है वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती और मती जोड़कर। तो उदाहरण देखते हैं हम, पुल्लिंग शब्द है गुणवान, स्त्रीलिंग बन जाएगा गुणवती, बलवान, बलवती, धनवान, धनवती, पुत्रवान, पुत्रवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, शक्तिमान, शक्तिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। 10वां नंबर है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता के स्थान पर त्री करके। तो उदाहरण देखेंगे विधाता,
विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचित्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, निर्माता निर्मात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। 11वां नंबर देखते हैं हम, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर। स्वामी स्वामिनी, एकाकी एकाकिनी, तेजस्वी तेजस्विनी। बच्चों अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे। 13 नंबर देखते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्द है तोता, इसमें हम मादा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा मादा तोता। मच्छर मादा मच्छर, कछुआ मादा कछुआ, उल्लू मादा उल्लू। बच्चों अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप देख के पढ़ेंगे। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों पुस्तक में पुल्लिंग जहाँ दिया है यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा और स्त्रीलिंग की जगह में पुल्लिंग होगा। तो कोयल जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है और जब हम इसको पुल्लिंग बनाते हैं तो नर कोयल हो जाता है। इसी प्रकार मछली जो है स्त्रीलिंग शब्द है और जब हम इसको पुल्लिंग बनाते हैं तो नर मछली हो जाएगा। इसी प्रकार मैना, मैना जो है स्त्रीलिंग शब्द है और जब हम इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मैना हो जाएगा, क्योंकि जब हम पुल्लिंग बनाते हैं तो नर लगा देते हैं। मकड़ी, मकड़ी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और जब पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मकड़ी हो जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप लोग देख के पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं 14 नंबर जो दिया है, हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन करते समय पूरी तरह से बदल जाता है। जैसा कि है पुल्लिंग में बैल तो स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय, पुरुष स्त्री, राजा रानी, वर वधु, सम्राट सम्राज्ञी, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधु। बच्चों अन्य उदाहरण भी दिया गया है, इसे आप देख कर पढ़ेंगे। 15 नंबर, कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए, हमारा हमारी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, आपका आपकी, इनका इनकी। ये सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द है और इसका लिंग परिवर्तन इस तरह से हम करते हैं स्त्रीलिंग में। तो हमारा रहेगा तो हमारी हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो बच्चों हम एक बार देखते हैं कि हमने इस पाठ में और क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सजीव वस्तुओं में लिंग निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया गया है, किंतु निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। तो बच्चों आज की कक्षा में यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।